नहीं, मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसकी इजाज़त कैसे दी जा रही है। ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। कोई भी व्यक्ति गाड़ी के अलावा पेट्रोल या डीजल कैसे लेने दिया जा सकता है? ये तो अराजकता है साफ साफ। और अगर ये होगा तब तो आप किसी भी स्थिति में कोई भी पंप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे 50 लीटर 100 लीटर वाले गैलन लेके और एक साथ कोई 1000 लोग 500 लोग दौड़ा दे, तो फिर तो खत्म हो, वो पंप खत्म हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी में तो 40 लीटर ही तेल आता है, 50 लीटर आता है। 40 से 50 लीटर की औसत टंकी होती है, जितनी जो आजकल गाड़ियां आती हैं। एसयूवी भी 50 लीटर से ऊपर की नहीं होती। और अगर ऐसे इस तरह से, तो पहली बात तो मुझे लगता है जहां की भी ये प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले उसको। दूसरा, सरकार नहीं समझा पा रही, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। सरकार ने लगातार, और हमने इस बार देखा है, डेली डैशबोर्ड, सरकार ने लाइव डैशबोर्ड शुरू किया। जिस दिन से हुआ, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है उसकी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा, और जो शिपिंग के अधिकारी हैं, उन दोनों लोगों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीसरा, सरकार ये बता रही है कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी तरह से है। हाँ, अच्छा, ये कमाल है, शरद पवार जी का पोस्टर लगा हुआ। अब अगर उनकी पार्टी के लोग ये गए हैं तो ये भी अच्छा, ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो लोग किधर जा रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था का ये सीधे मसला है। किसी को बोतल में, डिब्बे में, ड्रम में, भगोने में इस तरह से पेट्रोल डीजल लेने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बाकी ये छिटपुट कहीं से आ रही खबरें हम लोग सामने ही देख रहे हैं, हालांकि वो ऐसी लाइन नहीं दिख रही, तो दूसरे तरह का दिख रहा है। सचमुच कहीं अभी देश में ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोग गाड़ी लेके लाइन लगाए हों और 6 घंटे उनको तेल न मिल रहा। थोड़ा आश्चर्यजनक। जो गाँव में जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं या ट्रैक्टर से जो खेती करते हैं, उनका जो डीजल वगैरह होता है वो तो ये इसी में कंटेनर में ही जाता है। तो पेट्रोल पंप से वो कंटेनर में ही लेकर के जाते हैं। लेकिन डीजल खास करके, पेट्रोल नहीं, डीजल सिर्फ। ये महाराष्ट्र के वो इलाके हैं। वाकई आप सही कह रहे हैं कि ये तो मतलब इस तरह से इजाजत दे देने पर तो बहुत एनार्की आ जाएगा। और इजाजत नहीं है, ये रोक नहीं लगाई गई है, इजाजत कोई नहीं दी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख नहीं कर रहा है ना। इजाजत, मेरे कहने का मतलब है कि पेट्रोल पंप अलाउ कर रहा है ऐसी चीजों को। सर, कई बार यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई समीर जी की लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। अगर पेट्रोल पंप संचालक ने मना कर दिया है तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करने पर उतार हुए, हिंसक हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम। देखिए, अगर 9 दिन में अगर 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो लोगों को डर लग रहा होगा कि भाई आने वाले दिनों में और कीमतें बढ़ेंगी। तो 5 रुपये बढ़ चुका तो उनको लग रहा होगा कि जितना अभी स्टॉक कर लो और कीमतें बढ़ेंगी आने वाले समय में तो कम से कम हमें उतना बाहर नहीं पड़ेगा। तो पैनिक तो क्रिएट होगा। जिस तरीके से वैश्विक स्थिति, अभी सरकार भी कहने की स्थिति में नहीं है कि नहीं सब सामान्य होने वाला है और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जब सरकार कह रही है कि भाई आप लोग अपनी खपत कम कीजिए, वैश्विक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अभी ईरान और अमेरिका के बीच जो मामला चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि खरीदने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं अनिश्चित स्थिति बनी हुई है, कोई उनको बताने की स्थिति में भी नहीं है। और मुझे लग रहा है फिर गाँव में तो व्हाट्सएप पर मैसेज चलता है, किसी ने मैसेज चला दिया कि कल से 12 रुपये का डीजल महंगा हो रहा है, किसी ने मैसेज चला दिया कि 25 रुपये डीजल की कल से प्राइस बढ़ने वाली है। तो पूरे महाराष्ट्र के लोग सड़कों पर उतर के आकर डीजल भरने के लिए चले गए, गाँव के लोग, ग्रामीण के लोग, कि भाई 25 रुपये अगर डीजल बढ़ने वाला होगा तो आज पहले हम जितना हो सकता है स्टॉक कर ले। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को कि इस तरह की जो अफवाह फैलाई जाती है, इस तरह का जो खबरें झूठी व्हाट्सएप पर चलाई जाती है और उसके प्रभावित होकर लोग इस तरीके से सड़कों पर उतर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर भीड़ इकट्ठी करते, उस पर कंट्रोल रखें। डीएम और एसपी भी सुनिश्चित करें कि भाई पेट्रोल पंप मालिकों को बुला के समझा बताएं कि आपके पास गाड़ी में ही देंगे, अगर कोई ट्रैक्टर वाले को देना है तो उसका आप लिमिट राशनिंग कीजिए, इस तरीके से मत कीजिए। एक को देख के दूसरा पैनिक में जाएगा। टीवी पे इस तरह से लोग देखेंगे तो बाकी शहरों के लोग भी पैनिक में चले जाते हैं और डर का माहौल क्रिएट होता है। सरकार बार बार कह चुकी है कि सरकार के पास अभी स्टॉक पर्याप्त है। किसी पेट्रोल पंप पे यह कभी बोर्ड नहीं लगा हुआ मिला आज तक कि यहाँ पेट्रोल उपलब्ध नहीं है, डीजल उपलब्ध नहीं है। सरकार, आप जब जाते हो आपको पेट्रोल डीजल मिल रहा है, फिर क्यों ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करना, क्यों ऐसा पैनिक क्रिएट करना? मुझे लग रहा है आप सरकार पर भरोसा रखिए, आपको पूरा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इस तरीके से आप भगदड़ करके आप अपना नुकसान करोगे, देश का नुकसान करोगे और माहौल खराब करोगे। बाकी प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा अगर ऐसी तस्वीरों को रोकना है। चीजें जो होती है ना, अधिकांशतः सोशल मीडिया पर र्यूमर्स फैलाने वगैरह से ज्यादा जल्दी तेज पकड़ता है। एक वाक्य है, कहाँ मीडिया पर भी आजकल कोई इसको लेकर बहुत नहीं चल रहा है। ये समीर जी की बात है ना, वो ज्यादा कि कई लोगों को लगता है 5 रुपए बढ़ गए हैं तो अभी रख ले। कई लोगों को आदत होती है कि थोड़ा सा विजय जी यदि स्टोर भी करेगा तो घर में कितना स्टोर करेगा? 20 लीटर, उसकी 100 रुपया जो है। बाकी कहाँ बड़े शहरों में बहुत ऐसा हो रहा हो, मुझे नहीं लग रहा कि कोई संकट दिखाई दे रहा हो या लोग ऐसे भागदौड़ कर